नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के जॉर्डन पहुंचते ही एयरपोर्ट पर क्या सीन होता है कि विपक्षी नेता कहते हैं कि मोदी जी कुछ तो शर्म करिए, आपने देश को कहां पहुंचा दिया है। जॉर्डन में एयरपोर्ट पर क्या होता है आगे आपको दिखाएंगे। पहले दिल्ली के हालात दिखाते हुए पीएम मोदी को क्या कहा जा रहा है जॉर्डन जाने पर वो आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को रोस्ट करते हुए ये वीडियो बनाया है। एकदम से कॉमेडी वाले अंदाज में दिल्ली के गंभीर हालात को दिखाया है आम आदमी पार्टी ने। और इस वीडियो में क्या दिखाया गया है जरा देखिए। हाय रे, ये दिल्ली का प्रदूषण, हर तरफ बस धुआं धुआं। इस जहरीली हवा में सिर्फ सांस नहीं लेनी बंधु, बल्कि सांस लेने की हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी। दिल्ली में कई इलाकों का AQI 500 पार हो चुका है। डॉक्टर्स ने सलाह तक दे डाली है कि घर से मत निकलो, और अगर निकलना बहुत जरूरी ही है तो मास्क की 2-3 लेयर पहन कर निकलो। मतलब साफ है कि ये प्रदूषण नहीं बल्कि घोर इमरजेंसी है। अब इमरजेंसी जैसे हालात के बीच मोदी जी सूट बूट पहने, झोला उठाए, मौसम का मजा लेने के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए मोदी जी। अब तो दिल्ली में आए विदेशी भी कहने लगे हैं, This isn't normal. It is a public health emergency. My heart goes out to the people of Delhi that live here. जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर मोदी जी बस राज और राजनीति ही कर रहे हैं, वो भी विदेशों में घूम घूम कर। कभी तो देश में रहकर जनता के मुद्दों पर बात करिए। भाजपा ने तो सांस लेने की नीड को भी लग्जरी जैसा बना दिया है, लेकिन मोदी जी को कोई चिंता नहीं। उनका तो सूटकेस पैक है और जवाबदेही आज भी विदेशी सैर सपाटे पर है। आप भी मौसम का मजा लीजिए। तो पीएम मोदी को रोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी कहती है कि सूटकेस पैक रखते हैं और दिल्ली में मौसम खराब होता है तो बाहर निकल जाते विदेश घूमने। अब कांग्रेस ने भी इसे लेकर जॉर्डन का AQI दिखाया है। चूंकि AQI काफी चर्चा में है, मेसी के इवेंट में तो नारे भी लग गए, AQI, रेखा गुप्ता के नाम के नारे लग गए। लेकिन दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है रेखा गुप्ता की तो नई नई सरकार बनी है। दिल्ली सरकार से ज्यादा इस प्रदूषण के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, पीएम मोदी जिम्मेदार है। जब तक देश के प्रधानमंत्री कोई बड़े स्टेप नहीं उठाएंगे, अकेले रेखा गुप्ता इस हालात को नहीं संभाल सकती, यह हकीकत है। रेखा गुप्ता को तो मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। असल सवाल बनते हैं पीएम मोदी से, क्योंकि कई राज्यों का इससे लेना देना है। दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, जो राज्य हैं, उनके साथ भी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। इसे लेकर राहुल गांधी ने संसद में बोला भी था कि विपक्ष भी सहयोग को तैयार है। तो बहुत ज्यादा आलोचना राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर नहीं की थी संसद में, और यह कहा था कि इस मुद्दे पर जो सबसे बेहतरीन दिमाग है उनका इस्तेमाल करके एक प्लान बनाया जाए और पीएम मोदी की जिम्मेदारी है कि उसे एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी ने संसद में जो मुद्दा उठाया उसे लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कितनी भी सलाह दे लो, पीएम मोदी सुनते नहीं है, वो तो विदेश निकल जाते हैं और दिल्ली वाले झेलते हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस ने क्या दिखाया पीएम मोदी को। कांग्रेस कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, और यहां पर पीएम मोदी जिन 3 देशों के टूर पर गए हैं उसका AQI दिखाया गया है। इथोपिया 22 AQI, जॉर्डन 41 AQI, ओमान 33 AQI। और दिल्ली के बारे में क्या कहा जाए, कितना AQI है, परफेक्ट अंदाजा लगाना तक मुश्किल है। धुआं धुआं हो रखा है। दिल्ली NCR में AQI कहीं 500 पार है, कहीं 600 पार, कहीं 700 पार, कहीं 800 पार, तो कहीं 900 पार का स्क्रीनशॉट भी लोगों ने शेयर किया है। अब सरकारी आंकड़ों का क्या मानना है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि कई पत्रकार तो ये भी तंज कस रहे हैं कि जो सरकारी ऐप है उन पर 500 वाला पैरामीटर लगा दिया गया है कि 500 से ऊपर दिखाएगा ही नहीं, ताकि पब्लिक पैनिक ना हो। मतलब सरकार को इस बात का डर है कि पब्लिक पैनिक ना हो, बाकी AQI कितना भी पहुंच जाए, इसे लेकर भी तंज कसे जा रहे हैं। तो लगातार पीएम मोदी से सवाल कर रहे विपक्षी नेता और ये कहते हैं कि खुद तो विदेश में मजे ले रहे हैं। और यही बात ध्रुव राठी ने बोली है। ध्रुव राठी क्या कहते हैं, जब पीएम मोदी ने जॉर्डन, इथोपिया और ओमान जाने की जानकारी दी तो ध्रुव राठी ने क्या कहा। ध्रुव राठी ने कहा कि जनता को जहरीले AQI में छोड़कर खुद निकल लिए। आगे ध्रुव राठी तंज कसते हुए कहते, वैसे पीएम मोदी की चॉइस अच्छी है, क्योंकि जॉर्डन और ओमान में साल के इस वक्त में जो हवा की क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो काफी अच्छी है, तो पीएम मोदी वहां पर मजे ले सकते हैं। और दिल्ली वालों को तो पीएम मोदी ने बोल ही दिया है कि मौसम का मजा लीजिए।
आप भी मौसम का मजा लीजिए। जो लोग सवाल कर रहे हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हो रही है, जब मैसी के इवेंट में नारे लगे तो जो लोग सवाल कर रहे हैं, पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं कि देखिए इंटरनेशनल फजीहत हो गई है, तो पीएम मोदी उन्हें क्या दिखाते हैं? पीएम मोदी दिखाते चिंता मत कीजिए, डंका बज रहा है। जॉर्डन में भी गए तो डंका बजा। एयरपोर्ट पर क्या सीन होता है, हमेशा की तरह भारतीय पहुंचते हैं, अब इसे कहा जाता है कि डंका बज रहा है। जब पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचते हैं तो क्या सीन होता है, हमेशा की तरह ये पब्लिक आप देख सकते हैं, ज्यादातर आपको भारतीय ही दिखाई देंगे। अब क्या यहां पर सीन होता है, जरा देखिए। भारत माता की, भारत माता की। तो मोदी मोदी के नारे लग रहे एयरपोर्ट पर, बीजेपी कहेगी कि डंका बज रहा है। देश के प्रधानमंत्री यूट्यूब पर दिखाते हैं, भले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में AQI के नारे लग रहे हैं, विदेशी ब्लॉगर भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को सुना रहे हैं, लेकिन विदेश में तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इन नारे लगाने वाले ज्यादातर भारतीय हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहां पर कितने विदेशी आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय हैं। और ये बातें कहना कि ऐसी तस्वीरें डंका बजने की निशानी है, हंसी आती है ऐसी बातों को सुनकर। क्या ये लोग अपने आप आ गए होंगे? क्या इनको जानकारी होगी कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर कितने बजे पहुंचने वाले हैं? और जानकारी मिल भी जाए तो क्या कोई प्रधानमंत्री के पास अपने आप पहुंच सकता है? तो ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सब पीएम मोदी की मर्जी से किया जाता है। लोगों को बुलाया जाता है कि पीएम मोदी का स्वागत करना है, और नारे लगाना एक तरह से ट्रेंड बन गया है। जाहिर सी बात है कि जब आपको बोला जाएगा कि प्रधानमंत्री का स्वागत करना है, तो बहुत लोगों को जो विदेश में रहते गर्व महसूस होता है कि यार प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। आजकल तो फोटो खिंचाने का भी ज़माना है, सेल्फी लेने का भी ज़माना है कि सेल्फी पोस्ट कर दी तो थोड़ी सी हवा बन जाएगी। तो ये भी एक ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है। इसमें डंका बजने वाली क्या बात है? जहां तक डंका बजने की बात है तो उसे लेकर सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं? सौरभ भारद्वाज कहते हैं कोई दुनिया में डंका नहीं बज रहा। ये उस खामोश जनसहार की तस्वीर है जिसमें भारत के आम नागरिक और सबसे ज्यादा हमारे बच्चे रोज बिना शोर मर रहे हैं। जहां दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में हवा आज भी जीवन का वादा करती दिखती है, वही भारत जहर उगलता हुआ एक लाल धब्बा बन चुका है। अफ्रीका जैसे संसाधन वंचित महाद्वीप में भी AQI हरा पीला है, लेकिन तथाकथित विश्वगुरु भारत में सांस लेना सौभाग्य नहीं, एक थकाने वाला संघर्ष बन गया है। ये सिर्फ सरकारों की विफलता नहीं है, ये उस समाज की सामूहिक अपराध बोध से भरी चुप्पी है जो धर्म, जाति, चुनाव और खोखले राष्ट्रवाद पर चीखता रहा, मगर हवा, पानी और जीवन पर मौन साधे रहा। जो आज भी इसे गंभीरता से नहीं समझ रहे, वो अपने ही बच्चों को जहरीली हवा में बड़ा होने की सजा खुद दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हमने विकास के नाम पर उनका भविष्य, उनकी सांसें और उनका जीवन सब कुछ गिरवी रख दिया। और ये दुनिया का जो AQI है वो दिखाया जा रहा है कि दुनिया में प्रदूषण के क्या हालात है। एयर क्वालिटी मैप दुनिया का दिखाया गया है, और इसमें आप देखिए ये भारत है, सबसे ज्यादा रेड मार्क भारत में दिखाई दे रहे हैं, लाल धब्बे भारत में दिखाई दे रहे हैं, एक तरह से पूरा ही लाल दिखाई दे रहा है। और ये वाकई अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया है, पोल्यूशन हमारे देश में कहां से कहां पहुंच गया है। और किरण बेदी भी प्रधानमंत्री से लगातार गुहार लगा रही हैं, और क्या कहती हैं? एक बार फिर किरण बेदी ने सुबह सुबह मोर्चा खोल दिया और पीएम के नाम विनती करते हुए कहा, क्या कहा हिंदी अनुवाद में आपको बता देता हूं। कहती, माननीय प्रधानमंत्री को सिर्फ इतना करना है कि वो 5 मुख्यमंत्रियों और 5 मुख्य सचिवों के साथ महीने में एक बार जूम कॉल कर लें। ठीक इसी तरह कोविड के समय काम हुआ था, इसी तरह केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं सफल हुई थी, इसी तरह लक्ष्य पूरे किए गए थे। डैशबोर्ड के जरिए रोजाना प्रगति की समीक्षा होती थी, काम न करने वाले अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाती थी। ये सब आपके परिवर्तनकारी नेतृत्व के अनुभव पर आधारित है सर। पीएम मोदी की तारीफ भी कर रही है, हालांकि कितनी बार विनती कर चुकी हैं और पीएम मोदी गंभीर दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी तारीफ किए जा रही हैं। इसे देखकर मैं फिर सवाल खड़ा करता हूं कि क्या वाकई इंदिरा गांधी का चलान किया था किरण बेदी ने? आयरन लेडी कहा जाता था जिन प्रधानमंत्री को, उनकी गाड़ी का चलान करने की बात की जाती है कि कितनी हिम्मत दिखाई थी किरण बेदी ने। लेकिन वर्तमान दौर में हिम्मत कहां चली गई? पीएम मोदी की आलोचना करने का साहस नहीं हो रहा, इसीलिए लगातार विनती किए जा रही हैं और तारीफ करते हुए रिक्वेस्ट कर रही हैं। आगे क्या कहती हैं? कृपया यह भी निर्देश दें कि चुने हुए जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी मिलकर लोगों के साथ टाउन हॉल करें ताकि लोगों की बात सुनी जा सके।
ये बैठकें प्रत्यक्ष या ऑनलाइन दोनों तरह से हो सकती हैं, साथ ही नियमित रूप से होनी चाहिए। तो किरण बेदी रोजाना 4-5 ट्वीट कर डालती है पर्यावरण के मुद्दे पर, लेकिन लगता है कि ना कोई बीजेपी में सुनता है, ना मोदी सरकार में सुनता है, ना रेखा गुप्ता सरकार में कोई सुन रहा है। विपक्षी नेता छोड़िए, अपनों की यह आवाज पीएम मोदी के कानों तक नहीं जा रही, क्योंकि कानों को आदत पड़ गई है मोदी मोदी के नारे सुनने की। और जनता को भी जॉर्डन की वीडियो दिखाकर पीएम मोदी कहते मोदी मोदी के नारे सुनिए, डंका बजने का आनंद लीजिए और दिल्ली में मौसम का मजा लीजिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।